नमस्कार दोस्तों क्या आज विपक्ष चुनाव हार रहा है क्या दोस्तों इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ अभी मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा कि जब तक मोदी जिंदा है वो धार्मिक आरक्षण नहीं लागू होने देंगे, एससी एसटी का हक नहीं छीनने देंगे, संविधान में बदलाव नहीं होगा। अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी ओबीसी को उनका हक दिलाकर रहेगी और संविधान में दोस्तों यही संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। आज अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों विपक्ष का कोई भी नेता, ना अखिलेश यादव, ना राहुल गांधी, ना तेजस्वी यादव, कोई भी एक बार ये स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होगा, वो मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है। अगर ये काफी नहीं था दोस्तों तो इनके पूरे के गठबंधन के मंच से सलमान खुर्शीद की भतीजी कह रही है वोट जिहाद करो। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों जंग। तो दोस्तों क्या विपक्ष के नेता दो फेज के चुनाव के बाद इतने डेस्परेट हो गए कि वो मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहे और अब मुस्लिम आरक्षण पर लग रहा है कि मुस्लिम वोट एकजुट नहीं हो रहा, तो उस वोट को कह रहे हैं कि वोट जिहाद करो दोस्तों। और ये इनफ नहीं था तो ये यहां तक कह दिए कि कोई मुस्लिम अगर ना सुने तो उसका धंधा पानी बंद कर दो। तो दोस्तों ये सिर्फ यही बात नहीं है, ये बड़ी बात ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सवाल का जवाब खुलकर दे रहे हैं दोस्तों, तो दूसरी तरफ विपक्ष इतनी डेस्परेट हो चुकी है और शायद इसीलिए मुस्लिम आरक्षण पर मौन है क्योंकि वोट बैंक हिलने का डर है और जब मुस्लिम आरक्षण से बात नहीं चली तो वोट जिहाद का सहारा आखिरी उम्मीद है दोस्तों। ये कान खोल करके सुन लो साहबजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा। जब तक मोदी है इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो। ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम इतना झूठ बोले हिंदुस्तान में कि गोबर का भी हलवा बनाए। झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है और सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर। किसी भी स्थिति में भारत का दोबारा विभाजन नहीं होगा। इसके लिए हमें धार्मिक आधार पर आरक्षण को हर हाल में रोकना होगा। ऐसे भी स्टेप्स उन लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है। जब संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और हार की वजह से उनकी भाषा बदल गई है। वोटों का जिहाद करो क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। दोस्तों मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन और सीनियर एडवोकेट भी हैं ये। मेरे साथ में संगीत रागी जी, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे साथ AK वाजपेयी जी, एलजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन एंड सीनियर एडवोकेट।
मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ आनंद दुबे जी, उद्धव सेना के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, और डॉक्टर मनवीर चिल्लर जी, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को करोड़ों लोग इस वक्त देख रहे हैं और इस डिबेट की शुरुआत में अजीज खान जी आपके साथ और गौरव भाटिया जी के साथ में करना चाहता हूं। अजीज खान जी, मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया, और यह स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण के खिलाफ से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यह स्पष्ट हो गया और यहां तक कह दिया कि एससी एसटी ओबीसी का हक जो है कोई नहीं छीन सकता। यह संविधान जो मेरे पास में, जो इसमें दर्शकों को दिखा रहा हूं, यह संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता मूलधारा से। तो अब अजीज खान जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप बोलिए खुल के कि समाजवादी पार्टी धार्मिक रूप से आरक्षण के खिलाफ है। देखिए प्रदीप भाई, अब आप देखिए, ये हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। आरक्षण एक तरफ तो मंशा है आरक्षण खत्म करना, और जो जरूरतमंद है और जो जिनका हक बनता है, आप देखें कि 27% ओबीसी समाज को आज आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उसकी जनसंख्या कितनी है? 54% है। उसको 54% आरक्षण मिलना चाहिए। 13% अति पिछड़ी जातियां हैं, जो 17 जातियां हैं वो कितनी है? 13% है। लेकिन सिर्फ पिछड़ी जातियों को 27% और दलित को 22% आरक्षण मिल रहा है। अति पिछड़ी जातियां जो 13% है, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि लगातार समाजवादी पार्टी और हमारे जो और संगठन दल है, वो हमेशा मांग करते रहे कि जो दबा कुचला समाज है, अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, उसकी जनगणना करा लीजिए और उनके आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण दे दीजिए। अब वो आरक्षण तो देने से रहे, अब वो आरक्षण में बात करना नहीं चाह रहे, इधर उधर बहका रहे जनता को, दुनिया भर की बातें। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकली, उसमें 4% सिर्फ ओबीसी समाज को उनको उनकी आरक्षण मिल पाया। आप समझिए 23.5% आरक्षण सरकार खा गई। तमाम जगहों पे नियुक्तियां हुई हैं, बांदा यूनिवर्सिटी से लेके तमाम जगहों पे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मैंने, 1.5 मिनट तक आपको सुना, मैं आपको सुना, मैंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सीधा सवाल था, इसमें इफ बट नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी धार्मिक आरक्षण के खिलाफ है? हाँ या ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंशा क्लियर कर दी, कोई कार्यकर्ता से नहीं, जो पार्टी का लीडर होता है, जैसे समाजवादी पार्टी की मंशा मैं अखिलेश यादव के स्टेटमेंट से समझूंगा। सीधी बात पूछ रहा हूं, फिर गौरव भाटिया के पास आ रहा हूं, 10 सेकंड का और मौका दे रहा हूं। क्या धार्मिक आरक्षण के खिलाफ है आप? क्या एससी एसटी ओबीसी का हक देकर मुसलमानों को देना चाहते हैं आप? मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है? एक लाइन में बोलिए आप। ये नैरेटिव सेट करने की जरूरत मोदी जी को नहीं है। धार्मिक आधार पे आरक्षण होता ही नहीं है, जातीय आधार पे आरक्षण होता है। 2004 सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरीके का नैरेटिव सेट क्यों करने, धर्म को बीच में क्यों ला रहे हैं? जो जातियां डिजर्व करती हैं, 17 अति पिछड़ी जातियां डिजर्व करती हैं, उनको उनका हक दे नहीं रहे हैं। आज पिछड़ी जातियां 54% है, उनको उनका बात है। ये नैरेटिव ठीक है, ये नैरेटिव इसीलिए आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, और गौरव भाटिया जी आएंगे और आनंद दुबे जी के साथ आएंगे। मैं सुनिए मेरी बात, इसीलिए आया गौरव भाटिया जी क्योंकि 2004 में ऐसा हुआ आंध्र प्रदेश में, जब कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये अटेम्प्ट कई बार किए गए। अब तो ऐसा हो गया है, सलमान खुर्शीद जी की भतीजी, मुस्लिम आरक्षण इनफ नहीं था तो स्टेज से कह रही है कि स्ट्रेटेजिक वोटिंग करो, बहुत खामोशी से वोटिंग करो, वोट जिहाद करो। ये सब क्या है गौरव भाटिया जी? देखिए प्रदीप जी, अभी आपने दिखाया एक वीडियो क्लिप जिसमें सलमान खुर्शीद की भतीजी कह रही है वोट का जिहाद करो। जिहाद का मतलब है लड़ना, और महापर्व जो है लोकतंत्र का, उसमें लड़ने की क्या आवश्यकता है? और मैं ये भी कह दूं, जो जिहाद करते हैं उनको 72 हूरों के पास पहुंचाते हैं। अब जनता 72 हूरों के पास ना पहुंचा दे इनको, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, आप हो, उद्धव सेना हो, ये सब इसी तरह के कुकर्म करते हैं कि 72 हूरों के पास जाएं। लेकिन मैं संविधान की बात करूंगा, क्योंकि मैं संविधान का ज्ञाता हूं, तो मैं संविधान की बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 14 और 15 प्रदीप जी ये इजाजत ही नहीं देते कि धर्म के आधार पे आप आरक्षण करें। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है, और पूरे पिछड़े वर्ग का जो समाज है, एससी एसटी ओबीसी, अब वो जान गए हैं उनका सच्चा भाई कोई है,
पिता तुल्य कोई है जो उनके हक की रक्षा करेगा, तुष्टीकरण को नहीं सहेगा, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आज कह दिया कि मैं जब तक जिंदा हूं कोई बाइका लाल नहीं पैदा हुआ है जो SC ST OBC का आरक्षण लेके मुसलमानों को दे दे, जो कि गैर संवैधानिक है। और देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, जो इनकी आज राजनीति है घमंडिया की, ये DDB है, DDB। डी से धमकी दी कि वोट जिहाद करो, डी से धोखा दिया। धोखा कैसे दिया आपने देखा, अमित शाह जी का एक डीप फेक वीडियो घुमा दिया। अमित शाह जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का आरक्षण जो गलत ये देते हैं, गैर संवैधानिक है, उसे हटाया जाएगा, SC ST OBC के हक की रक्षा की जाएगी। इन्होंने उसको घुमा दिया। और तीसरा जो DDB कहा है, बौखलाहट, श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली, अमित शाह जी को गाली ही गाली दिए जा रहे हैं। कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। मैं सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर दूं और अंत करूंगा जी। इन्होंने कहा पिछड़े वर्ग की जनता तो ये सवाल पूछ रही है, यहां मेरे काबिल साथी बैठे हैं, बताएंगे कि भाई ये बताओ 4 करोड़ मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में और टिकट दिए तुमने 4, मतलब 1 करोड़ मुसलमान पे 1 टिकट। यादव परिवार है 50 का होगा सबसे बड़ा परिवार यादव परिवार, उनको 5 टिकट दिए। मतलब आप 4 करोड़ मुसलमानों के लिए 4 टिकट दे पाए और 50 जो सदस्य हैं यादव परिवार के उनके 5 टिकट है। दूसरी बात, जब से समाजवादी पार्टी की ये टूटी फूटी साइकिल आई, आप मुझे ये बताइए यादव परिवार के बाहर का सदस्य अध्यक्ष क्यों नहीं बना, मुसलमान क्यों नहीं बना, पिछड़े वर्ग से क्यों नहीं बना? ये सवाल जनता पूछ रही है। गौरव भाटिया जी, उत्तर दे दीजिए। गौरव भाटिया जी, मैं आना चाहता हूं इस पे, और मैं AK वाजपेयी जी के पास आने के पहले आनंद दुबे जी के पास आऊंगा और संगीत रागी जी के पास आऊंगा। आनंद दुबे जी, मुसलमानों को कितने टिकट दिए गए? महाराष्ट्र के अंदर तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया। अब मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं आनंद दुबे जी, और मेरी बात ध्यान से आप सुनिए। आनंद दुबे जी, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि विपक्ष डेस्परेट है, इतना डेस्परेट है कि उसको ये लग रहा है कि उसका जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट भी उसके साथ में नहीं है। और इसीलिए अगर मुस्लिम आरक्षण पर खुल के नहीं कह रहा कि मुस्लिम आरक्षण संविधान के विरुद्ध है, और जब वो ही नहीं हो गया तो उसके बाद जाकर अब यह कह दिया गया कि भाई वोट जिहाद करो। आनंद दुबे जी, क्या आप वोट जिहाद को सपोर्ट करते हैं? क्या आप मुस्लिम आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं? सीधा सवाल का जवाब दीजिएगा। एक तरफ आनंद दुबे रहेंगे, दूसरी तरफ संगीत रागी रहेंगे। बस प्रदीप जी नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितनी बेचैनी है कि विकास की नदी जब सूख गई तब हिंदू मुस्लिम की बरसात करके उस नदी में पानी डालने का काम किया जा रहा है। कमाल है। आपको 10 साल थे बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन जब चुनाव हारता हुआ आप देखते हैं तो हिंदू मुसलमान आप लेकर जाते हैं। अरे भाई, पूरे भारत देश को पता है कि जो पार्टी संविधान नहीं मान रही है, कह रही है कि अब की बार 400 पार इसलिए करा दो क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान ही बदलना चाहते हैं, वो पार्टी आज आरक्षण पर बहस करने के लिए बैठी है। सबको पता है कि मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जातियों में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि पिछड़ गई हैं, उनके आधार पर जब आरक्षण होता है। लेकिन इन्हीं के NDA में शामिल जो आज JDS है, उसने 1995 में जब HD देवेगौड़ा के नेतृत्व में सरकार कर्नाटका में बनी थी तो उसमें OBC के कोटे में मुस्लिम आरक्षण को लेकर आए थे। उस पर ये जरा सी बात करने को तैयार नहीं है। इन्हीं के JDS के नेता प्रज्वल रेवन्ना, जो कि आज कितना बड़ा काला कारनामा करके फरार हो गए हैं, एक सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद दुबे जी इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया। तीसरा 1 मिनट प्रदीप जी, जब सब लोग बोल रहे थे तो आपने बीच में खुद नहीं पड़े थे। मेरी बात सुनिए, आपके पास मुझे पूरा बोलने तो दिए होते। नहीं, मैं आपको टाइम को नहीं लूंगा। इनने स्पष्ट कर दिया। आज मैं ये कह रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि भाई कोई भी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, वो मुस्लिम आरक्षण खिलाफ है। मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूं, क्या आपका एक स्टैंड
डिमांड है, आप लोग ओपनली इंडिया अलायंस की मीटिंग क्यों नहीं करके एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए नो टू मुस्लिम आरक्षण, डिबेट ही खत्म हो जाएगी। 30 सेकंड्स, उसके बाद संगीत रागी। जब आज अमित शाह जी ने कह दिया और आप उसको मान लिए और हम कह रहे हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो आप उसको मानने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है प्रदीप भाई। मैं इसलिए बताता हूं कैसे मानी जाएगी जी? आप मानिए ना। अगर इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो उसमें सभी धर्म आ गए, आप उसको मानने तैयार नहीं है। बार बार मुसलमान शब्द क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? संगीत रागी जवाब देंगे। संगीत रागी घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। ये क्यों कहते हो यार? विकास पर बात करते हैं। देखिए ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया है। 36 ऐसी जातियां हैं मुसलमानों की, वो सारी की सारी जातियां जो है वहां पर कर्नाटक के अंदर 2 कैटेगरी में बांट करके उनको दोनों में मुसलमानों को आरक्षण दिया। देश में ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी एक कौम ही जो धर्म के आधार पर हो उनको कोई आरक्षण दे दिया जाए। मैं तो मानता हूं कि भारत के अंदर मुसलमानों को इस प्रकार का किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को धर्म के आधार पर एक अलग देश मिल चुका है। इसलिए अधिकारवश उनको किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आरक्षण देने की कोई बात ही नहीं उठती है। दूसरा बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी हो सकती है, किसी और को गलतफहमी हो सकती है, और आनंद जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वोट जिहाद इस भारत की सत्यता है। यह आज से नहीं, वो तो आपको एक वीडियो क्लिपिंग मिल गया। भारत में मुसलमान मूलतः भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करती है। पहले जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के थी साथ थी और महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व उसका चेहरा था, तो शिवसेना को भी हराने के लिए वोट जिहाद हुआ करता था। अभी और बात है कि वो रावण की संगति में चले गए, तो सारे के सारे रावण के सपोर्टर जो हैं उनके साथ आकर के बोलने देना जी। प्रदीप जी मुझे बोलने देना। बिल्कुल बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। सवाल ये है, ये हिंदुओं को देखना है। टैक्टिकल वोटिंग होती है। बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। ये मेरा फील्ड स्टडी है कि मुसलमान पूरा सोच समझ करके वोट करते हैं कौन पार्टी। ये हमने डेटा में देखा है। ये हमने डेटा में देखा है। हिंदुओं को सोचना है। मैं ये डेटा में देखा है। कई बार मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, कई बार इस बार समाजवादी पार्टी ने और बाकी पार्टी ने जानबूझ करके वहां मुसलमानों को आनंद दुबे जवाब दे रहे हैं। आनंद दुबे 20 सेकंड बटन मुस्लिम बहुल आनंद दुबे बटन दे रहे हैं। आनंद दुबे फर्क ये मैं बता रहा हूं। आनंद दुबे मैं आपकी बात में फर्क ये अमित शाह कह रहे हैं। आनंद दुबे जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, गौरव भाटिया के पास आने के पहले आनंद दुबे जी फर्क किए। मैं आ रहा हूं AK वाजपेयी जी आपके पास भी, मैं आ रहा हूं कांग जी आपके पास भी। मैं कह रहा हूं फर्क किए आनंद दुबे जी, यहां पे होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वहां अखिलेश यादव शांत है, उद्धव ठाकरे जी शांत है, राहुल गांधी शांत है। ये फर्क है। कोई शांत नहीं है। कहा मैंने एक भी स्टेटमेंट नहीं सुना। सबसे पहली बात तो संगीत रागी जी एक प्रोफेसर हैं, उनको ज्ञान होना चाहिए कि महाराष्ट्र के मुसलमान ने हमेशा शिवसेना का साथ दिया। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी शिवसेना के प्रति जो जो भाषण देते थे, क्लिप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि भारत के सच्चे मुसलमान, भारत की इसमें तरक्की में योगदान देने वाले मुसलमान, भारत के हितैषी मुसलमान हमेशा हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो गद्दार है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, उनको देश के बाहर भगाना चाहते हैं, तो कभी हमारे राज्य में PFI को किस कैटेगरी में मानते हैं? देश में PFI जिसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है उसको किस कैटेगरी में मानते हैं? गद्दार या नहीं गद्दार? जाति धर्म सिम्मी को किस कैटेगरी में मानते हैं? मुस्लिम लीग को किस कैटेगरी में मानते हैं आप? मुस्लिम लीग को किस कैटेगरी में आप मानते हैं? मुसलमान है, हमेशा शिवसेना का साथ देते हैं। मुस्लिम लीग भी देशभक्त है। कोई कारण आपके लिए मुस्लिम लीग भी देशभक्ति आज होगा, PFI भी देशभक्ति आपके लिए होगा। भाजपा क्यों चुनाव के समय मैं आना चाहता हूं और अब मैं आऊंगा। मैं AK वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं, पर पहले गौरव भाटिया जी और अजीज जी के पास वापस से आना चाह रहा हूं। मैं गौरव भाटिया जी और अजीज जी के पास वापस से आना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं AK वाजपेयी जी तुरंत आपके पास आ रहा हूं। आप लोग समझिए हो क्या रहा है, और मैं ये समझाना चाहता हूं हो क्या रहा है। गौरव भाटिया जी, सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर जब वो मंत्री थे कि भाई कांग्रेस की सरकार में 9% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन है। जब 2014 के पहले की बात है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च कर रही थी। आज जब मुस्लिम आरक्षण पर शीर्ष
इंडिया अलायंस का एक भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा है। अगर सलमान खुर्शीद की भतीजी आगे होकर यह कहती है कि जिहाद करो, इसका क्या मतलब है? और यह यहां तक सीमित नहीं है, और जो नहीं माने उसका धंधा पानी बंद करो। मतलब साफ है कि अगर कल को इंडिया अलायंस चाहे कि वो मुस्लिम आरक्षण लाना चाहती है या धार्मिक आरक्षण गवर्नमेंट जॉब्स में लाना चाहती है, और ऐसी स्थिति के अगर अंदर कोई अपोज करेगा तो क्या SC ST OBC का धंधा पानी भी बंद किया जा सकता है? गौरव भाटिया और अजीज खान जी को देखा है। देखिए, सबसे पहले मैं उद्धव सोनिया सेना के प्रवक्ता जो कह रहे थे उनकी बात का जवाब दे दूं। आपने सुना, उन्होंने कहा धर्म लाना गलत है राजनीति में। अब इनको हिंदू और हिंदुत्व और OBC SC ST के हक की बात करना अखरने लगा है, क्योंकि सोनिया सेना में इनकी ट्रेनिंग है। लेकिन मैं ये बता दूं, जो हम सबके लिए श्रद्धेय हैं, बाला साहब ठाकरे, देखिए वो क्या कहते थे, ये सामने है, उनका ही वक्तव्य है, दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं, ये उनके शब्द हैं। बाला साहब ने कहा था, हिजड़े वे नहीं जो सड़क पर साड़ी पहन के घूमते हैं, हिजड़े वो है जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा कि आप सोचिए, आज उद्धव ठाकरे उनसे जाके मिल गए हैं जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं, मैं उस पर भी आता हूं प्रदीप जी। ये लोग कहते हैं ना आरक्षण मुसलमानों को, हमने कहां बात करी, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इनका आप मैनिफेस्टो देखिए कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कहता है बिल्कुल स्पष्टता से, एक सेक्शन है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब इनके लिए कोई और धर्म नहीं है, सिख समाज, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन नहीं, केवल और केवल मुसलमान हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने बार बार रिजर्वेशन देने की बात ही नहीं करी, बल्कि दिया मुसलमानों को। और जब हमारी कर्नाटका में सरकार थी 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, हमने खत्म किया जो इन्होंने मुस्लिम आरक्षण कैटेगरी 2B में दिया था। और हमने किसको दिया? 4% जो खत्म किया, 2% हमने लिंगायत समाज को दिया और 2% हमने वोकलिगा समाज को दिया। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने तुरंत कहा, देखिए इनका मैनिफेस्टो है मेरे पास कांग्रेस पार्टी का, कर्नाटका के असेंबली चुनाव में इन्होंने कहा हम बहाल करेंगे, और वो प्रक्रिया चालू कर दी। और इसी तरह से इन्होंने आंध्र प्रदेश में किया। इसी तरह से जो सलमान खुर्शीद की आप बात कर रहे थे, वो मंत्री थे मनमोहन सिंह जी के साथ, उत्तर प्रदेश में उन्होंने वादा किया 4.5% हम आरक्षण मुसलमानों को देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, बहुसंख्यकवाद से आपको नफरत है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। आज आपकी डिबेट से भी इसीलिए गायब है क्योंकि ये तीखे सवाल जनता के पूछे जाएंगे। बहुसंख्यकवाद से इतनी नफरत क्यों? और रोहिंग्या जो नागरिक नहीं है उनसे आपको मोहब्बत है, उनको लाके मठ और मंदिरों की आप सारी जायदाद लेके उनको देना चाहते हैं। अजीज जी, यही तो दुखद है। अजीज जी, मैं आनंद दुबे जी रुकिए, आनंद दुबे जी मैं आऊंगा। अजीज जी, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात। मैं अजीज जी के पास आ रहा हूं, 10 सेकंड में वो दिखाना चाहता हूं सलमान खुर्शीद की भतीजी को। 10 सेकंड ध्यान से सुनिएगा अजीज जी, मैं आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि क्या इसके पक्ष में है कि नहीं। सुनिए एक बार वापस से। यहाँ से हमारा नामो लक्ष्य मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का। आप अजीज जी, अब मुझे बताइए, 2 सवाल का जवाब दीजिए और इसी पे A.K. वाजपेयी जी आएंगे। A.K. वाजपेयी जी आएंगे। संगीत रागी जी, सुना आपने? मुस्लिम आरक्षण पर मौन और वोट जिहाद की अपील, क्या इस पे आपका स्टैंड क्या है? अच्छा ये बताएं प्रदीप भाई, ये सब ऑडिटेड वीडियो इधर उधर से फेक वीडियो लाते कहां से? ये फेक कैसे हो गया वीडियो? ये नहीं समझ पा रहा। सुनिए ना, फेक वीडियो नहीं है, कहां से ढूंढ के ला रहे हैं? अरे कुछ काम पे भी ले आइए, मोदी जी ने काम वाम किया वो भी ले आइए। फेक वीडियो का काम जो है वो अभी जाके वो गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो, फेक वीडियो जो है वो सर्कुलेट किया गया था, वो फेक वीडियो था। आजकल तो अरे सर सुनिए ना, ये तो मैं कह रहा हूं ना, सुनिए ना। अजीज जी और A.K. वाजपेयी जी को दिखाइए। अरे सर मेरी बात, प्रदीप भाई मैं कहना चाह रहा हूं, अरे कुछ विकास के बारे में भी बात करिए। उसके वीडियो ढूंढ के लाइए कि जो मोदी जी ने तमाम वायदे किए थे।
तमाम दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, ख्वाब दिखाया था जनता को, उसका वीडियो नहीं ढूंढ के चला पा रहे हैं आप, उसको भी चलाइए। ये वीडियो तो सब एडिटेड है, काट छांट के हैं। अब चुनाव हाथ से निकल रहा है, हालात बिगड़ गए हैं, तो गौरव भाटिया जी ने एक बात भी विकास की नहीं की, एक बात भी तरक्की की नहीं की, अपने अचीवमेंट की नहीं की। वो तो लगातार हिंदू, मुसलमान और उद्धव सेना और हमारे साथ थे, और तब हिंदू हृदय सम्राट थे, पता नहीं क्या क्या बातें। मैं कह रहा हूं अब आप बेनकाब हो चुके हैं, नकाब हट चुका, देश की जनता ने पहचान लिया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देश की जनता ने पहचान लिया, उनके नकाब हट गया, छूट गया। सुनिए, हो गया। अब मेरे को इस पे क्या स्टैंड है? बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ये वीडियो फेक है। सुनिए मेरी बात, मैं अजीज जी ये वीडियो फेक है, तो मुस्लिम आरक्षण में क्या कहना है आपका? मुस्लिम आरक्षण में क्या कहना है? अखिलेश यादव जी इस पे स्टेटमेंट देंगे? हम बोल रहे हैं सर, सुनिए मेरी बात। 10 सेकंड में कोई वाजपेयी का आसन है सर। पहली बात तो स्पष्ट है कि धार्मिक आधार पे कोई भी आरक्षण संभव नहीं है, संविधान ने मेरे स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन जो कर्नाटक में हुआ, आप सुनिए, वो एचडी देवगौड़ा, सुनिए प्रदीप भाई, पढ़े लिखे आदमी हैं आप, एचडी देवगौड़ा जो इनके सहयोगी जेडीएस सहयोगी, उन्होंने उसे लागू किया था। मैं कह रहा हूं उन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, आपने खुद ही किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वाजपेयी जी ध्रुवीकरण हो। मैं वाजपेयी जी, वो आपके साथ, वो कांग्रेस के साथ उस वक्त अलायंस के अंदर थे, उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी के साथ भी अलायंस में थे। अगर ये देवेगौड़ा ने भी किया है तो गलत है, उसको छोड़िए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं यहाँ पे बात करिए इंडिया अलायंस और बीजेपी। ए के वाजपेयी जी आएंगे, आ रहा हूं मैं। संगीत राजी, गौरव भाटिया, आपके ए के वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूं। ए के वाजपेयी जी और आम आदमी पार्टी से काम जी को दिखाई जाए, मनवीर चिल्लर जी को दिखाया जाए। सुनिए मेरी बात, ए के वाजपेयी जी, मेरा सीधा सवाल है, मैंने अभी तक कोई मुस्लिम आरक्षण पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था, ऐसी हद तक कह दिया गया था कि भाई सेना के अंदर भी मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, सिख कितने, इसका पता लगाओ। रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट ने बोला कि भाई एससी के रिजर्वेशन के अंदर भी मुसलमानों को देने का सोचो। तो जब ये किसी की आदत है तो मंशा पे तो सवाल उठेगा ना। ए.के. वाजपेयी जी, मंशा पे सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पास्ट में, पूर्व में, अतीत में इस तरीके की कोशिश की गई है। आंध्र प्रदेश में कोशिश की गई, तेलंगाना के अंदर कोशिश की गई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोशिश की गई। ए.के. वाजपेयी, उसके बाद मैं आ रहा हूं मनवीर जी आपके पास, गौरव भाटिया, संगीत रागी आ रहा हूं। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, कांग्रेस के और अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अक्सर ये संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन भी ये कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? ओबीसी का और एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको छीन के मुस्लिम को देने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। मतलब जब आपको मालूम है कि धर्म के हिसाब से नहीं हो सकता रिजर्वेशन, तो फिर क्यों रिजर्वेशन दिया जाएगा उनको दाएं बाएं से? और अगर रिजर्वेशन दोगे तो सीना ठोक के कहिए कि हाँ जी हम देंगे, हाँ हम तुष्टीकरण करते हैं, हम उनको ज्यादा से ज्यादा जितना संभव हो सकेगा उतने बेनिफिट उनको देंगे। देखिए, संविधान तुष्टीकरण की और रिजर्वेशन की धर्म के आधार पर इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। ये बात आप भी मान रहे हो। तो तुष्टीकरण करते करते आप कहां तक पहुंच जाएंगे वोट के लालच में, और ये धमकियां देने लगेंगे। वीडियो की जो बात कर रहे हैं, जो वीडियो दिखाया जा रहा है, ये किसने कह दिया फेक वीडियो है? फेक वीडियो तो वो कौन से सीएम है वो बना रहे हैं फेक वीडियो। तो पुलिस पकड़ने गई है, उनको सम्मन भेजे गए हैं बकायदा उनको। देखिए, धर्म के नाम पे न बांटिए। हमारे पे बार बार आरोप लगाया जाता है कि संविधान बदल देंगे। क्लियर कट स्टेटमेंट आता है, बार बार आता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। पर सवाल मनवीर चिल्लर जी, डॉक्टर मनवीर चिल्लर जी, अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार ये कह चुके हैं, तो इंडिया अलायंस का कोई भी नेता खुलकर क्यों नहीं कह रहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं लागू करने देंगे? क्योंकि ये सत्य नहीं है कि 2006 के अंदर, 2004, 3 जुलाई 2004 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि उनके दिल में दर्द है कि किस तरीके से मुसलमानों की स्थिति है और मुसलमानों को और रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मैं और ये स्टेटमेंट्स कोट करूंगा। मनवीर चिल्लर जी, आपका एक नेता डॉक्टर संगीत रागीन का एक नेता अभी तक खुलकर नहीं बोल पाए, एक नेता। प्रदीप जी, देखिए, मुस्लिम आरक्षण की सबसे पहले बात
जो आज बीजेपी है, इससे पहले जनता दल की सरकार ने 1979 में मोरारजी देसाई जी की सरकार में मंडल कमीशन में इन्हीं की सरकार रहते हुए मुस्लिम आरक्षण की बात और शुरुआत इन्होंने ही की थी। और आज भी अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम आरक्षण जिन राज्यों में है उनमें बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर ये अपना आरक्षण क्यों नहीं खत्म करते। दूसरी बात आप ये देखिए, कौन सी राज्य के अंदर है जहां बीजेपी की सरकार आज की तारीख में? मैं गौरव भाटिया से पूछूं, कौन से राज्य में अभी? कौन से राज्य में बताइए? बिहार में मैं बताता हूं, बिहार में गौरव भाटिया, हाँ बोलिए। बिहार में, राजस्थान में मुस्लिम आरक्षण है। देखिए, इसके साथ ही मंडल कमीशन की, जनता दल की सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इन स्टेट्स में आरक्षण है। जो ये सिर्फ कर्नाटका का मुद्दा उठा रहे हैं, बाकी ये अपने गिरेबान में जाके देखे कि ये क्या है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यह बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि आम आदमी पार्टी किसी भी जाति धर्म विशेष की राजनीति नहीं करती, वो विकास की राजनीति करती है, अपने काम की राजनीति करती है, काम के आधार पर वोट मांगती है। लेकिन आज ये विडंबना है कि 10 साल के शासन के बाद भी इस देश का प्रधानमंत्री राम के नाम पर वोट मांगता है, धर्म के नाम पर वोट मांगता है, मछली के नाम पर वोट मांगता है, मुसलमान के नाम पर वोट मांगता है और झूठ के नाम पर वोट मांगता है। और सुनिए प्रदीप जी सुनिए, आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने 5 बार बयान दिया, 4 बार बयान दिया। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि 15 लाख खाते में आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। उनकी बात कीजिए। नहीं, वो वीडियो गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, ठीक है ना? गौरव भाटिया जी, बिहार के अंदर आपकी सरकार ने लागू किया, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है, बिहार और राजस्थान। प्रदीप जी 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड। जी ने तो बयान दिया था, उस बयान का बताइए वो सच्चा था या झूठा था? मोहन वैद्य जी का बयान बताइए वो सच्चा था या झूठा था? इनके अलग अलग नेता, अलग अलग सांसद और सांसद प्रत्याशी गौरव भाटिया आएंगे, मैंने 20 सेकंड दिए। गौरव भाटिया बदलेंगे, ज्योति मिर्धा है वो बयान दे रही है। गौरव भाटिया, संगीत आ रहा हूं। गौरव भाटिया और आनंद दुबे जी, गौरव भाटिया आनंद दुबे जी एक बात पे जा रहा है। गौरव भाटिया आनंद दुबे जी, आरक्षण की खत्म करेंगे। गौरव भाटिया, आरक्षण की सरकार है ये जो। अरे भैया एक चीज बताओ, मनवीर चिल्लर जी, जिस आदमी ने, एक सेकंड, मनवीर चिल्लर जी, डॉक्टर मनवीर चिल्लर जी, मैं गौरव भाटिया जी के पास आऊंगा, पर क्या ये भय 10 साल से मोदी जी की सरकार में एक जगह पे लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है, एक जगह पे उठा के संविधान की मूल धारा को नहीं बदला गया है, और आप कह रहे हैं कि 5 साल में ऐसा होगा जैसे 10 साल में नहीं है। गौरव भाटिया जवाब दें। सैनिक की पत्नी को भी निर्वस्त्र घुमाया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर वहां रह गया था। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर मनवीर चिल्लर हो गया, आनंद दुबे और गौरव भाटिया, पहले गौरव भाटिया जी आएंगे। हो गया मनवीर जी, हो गया। आरो संगीत मनवीर जी हो गया, मनवीर जी हो गया। प्रदीप भंडारी जी, आनंद जी रुक जाइए, पहले गौरव भाटिया। आपके अलायंस ने बोला पहले गौरव भाटिया आएंगे, इसके रिबट करेंगे। गौरव भाटिया, राजस्थान के अंदर और बिहार के अंदर कहा जा रहा है आपने भी लागू किया मुस्लिम आरक्षण। गौरव भाटिया और आनंद दुबे को दिखाइए। बात का उत्तर देता हूं गौरव जी। पहले सपा के मेरे साथी कह रहे थे कि इनका नकाब उठ गया है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, नकाब वाले तो आप हैं, हम लोग तो तिलक और त्रिशूल वाले हैं भैया, याद रखना। और इनकी दूसरी बात को देखिए, गलत यही मैं प्रमाणित करता हूं। इन्होंने कहा धर्म के आधार पे आरक्षण तो हो ही नहीं सकता, ये सपा के प्रवक्ता ने सबके सामने कहा। ये सपा का मैनिफेस्टो है। मुलायम सिंह यादव से बड़ा नेता तो कोई हुआ नहीं है सपा में, ठीक है। ये देखिए अब इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, पढ़ दीजिए। मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों की रोशनी में सभी मुसलमानों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा मानते हुए दलितों की तरह जनसंख्या के आधार पर अलग से आरक्षण दिया जाएगा। अब भैया आप कह रहे थे कि भाई धर्म के आधार पे हो नहीं सकता, यहां तो मुसलमान लिखे हुए हैं, इसका मतलब धर्म के आधार पे आप देना चाहते थे ना। कम से कम मुलायम सिंह यादव जी को तो झूठा मत बुलाइए। दूसरी बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का तो देखिए ये हश्र है कि सबने देखा कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, और ये लोग मुसलमानों का भी भला क्या करेंगे, उनसे वोट तो लेते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में घोटाला कर दिया। इनका विधायक अमानतुल्लाह खान वो गिरफ्तार होता है राजस्थान, और उसके बाद उसकी जमानत होती है। मुसलमानों का हक खा गए। और आप बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी वैसी नहीं प्रदीप जी, तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी थी कि मौलवियों को, मौलानाओं को भत्ता दे रहे थे टैक्स पेयर के रुपए से। तो सारे मंदिर के पुजारी पूछते हैं
अरविंद भैया, हमारी याद क्यों नहीं आई? गौरव जी, सिख समाज के व्यक्ति पूछते हैं, हम गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, हमारी याद क्यों नहीं आई? बिहार में क्या केवल लागू है? मौलानाओं को और मौलवियों को ही भत्ता दोगे? जी, बिहार में क्या लागू है मुस्लिम आरक्षण? प्रज्वल जी, जी, बिहार में मैं लागू है आपको मुस्लिम बता आरक्षण? देता हूं, बिहार नहीं, वो उनकी जानकारी थोड़ी कम है। मैं उनको बता दूं कि ये भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए 10 सेकंड तुष्टीकरण की उनसे पूछ लीजिए, बिहार पे वो बता रहे हैं, बिहार पे चूकते तो है नहीं। मैं एक फैक्ट और देना चाहता हूँ, वो भी साथ में पूछ लीजिएगा। तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये कोई मौका तो चूकते हैं नहीं। जैसे अब मैं अपनी बात पूरी जी एक सेकंड नहीं, डॉक्टर मनवीर जी मुझे बिहार पे लेने दीजिए, बिहार पे अदरवाइज आंसर दिए बगैर चले जाएंगे। गौरव भाटिया जी, क्या आपकी सरकार में बिहार के अंदर रिजर्वेशन, ये कह रहे हैं बिहार में आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया? डॉक्टर संगीत रागी आ रहा हूं आपके पास। गौरव भाटिया, क्विक रिबटल। देखिए, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं उनको यही बताना चाह रहा हूं, कर्नाटका में भी हमने ही ठीक किया, उसको वापस लाने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी ने। और बिहार में भी मैं बता दूं, ये जहां मौका लगता है तुष्टीकरण करते हैं और इसी तरह से धर्म के आधार पे देते हैं। जहां पे भी धर्म के आधार पे आरक्षण होगा उसे खत्म किया जाएगा। बड़ी बात कह रहे गौरव भाटिया, बड़ी बात कह रहे गौरव भाटिया पर संगीत रागी जी और आनंद दुबे जी, संगीत रागी जी और आनंद दुबे जी, राशिद अलवी क्या कहते थे कि मनमोहन सिंह ने जो कहा वो सही क्या कि मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन देने की बात है। आनंद दुबे और आनंद दुबे जी, मंशा किससे पता चलती? संगीत रागी जी, एक व्यक्ति फेक वीडियो जानते कब फैलाता है? आपको बताऊं मैं, एक व्यक्ति फेक वीडियो कब फैलाता है? एक व्यक्ति फेक वीडियो तब फैलाता है जब उसको पता है सच्चाई से चुनाव नहीं जीत सकता, सच्चाई जनता के बीच में नहीं जा रही, तो आधा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो आज की तारीख के अंदर जब गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब क्लियर कर दिया तो आज राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बोलनी चाहिए कि हम मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हैं और टॉपिक क्लोज। ये बात डिबेट ही ना हो, मीडिया के ऊपर आवाज ही ना उठाया जाए। आनंद दुबे जी पूछूंगा, आनंद दुबे जी तारीख बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे। प्रदीप जी, आनंद दुबे जी, क्योंकि गौरव ने बोला आनंद दुबे जी क्या जी, 400 पार का नारा जब टाइम फिक्स हो गया, 2 चरणों के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें में सुपड़ा साफ होने वाला है, तब हिंदुत्व तो समझ में आ रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी गौरव भाटिया की पार्टी है ना, सबसे बड़ी हिंदुत्व विरोधी पार्टी है। ये नहीं चाहती कि कोई हिंदुत्ववादी पार्टी, कोई हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली गांधी जी के साथ भारत देश में फले फूले। सोनिया गांधी जी के साथ पार्टियों के पीठ में छुरा भोगती है, पार्टियों को तोड़ने का काम करती है। और कर्नाटक के जेडीएस के सांसद का चुनाव लड़ने वाला प्रज्वल रेवन्ना को भारत देश से जर्मनी भगा देती है। प्रधानमंत्री जी मंच पर खड़े होकर उसके लिए वोट मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये कैसी गंदी राजनीति करते हो यार? पालगढ़ के साधु किसके समय में मरे थे? और कड़वा कड़वा थू थू, इतनी गंदी राजनीति करने वालों। अरे सोनिया सेना को तो ये भी नहीं पता है कि वो कब तक जीवित रहेंगे, वेंटिलेटर पे है। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल देना चाहिए। इनके पास पार्टी का नाम रहा, पार्टी का ना इनका सिंबल रहा। पुष्टिकरण करने वाली राजनीति। अरे पालगढ़ के साधु मरे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने पे राजद्रोह का मुकदमा लगाते थे आप लोग। आनंद जी, मैंने हटा दिया। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, गौरव भाटिया जी, आनंद दुबे जी, गौरव भाटिया जी और संगीत रागी जी, आप तीनों मेरे मित्र हैं। पर आज मुझे एक नया ज्ञान पता चला है संगीत रागी जी, कि सोनिया गांधी जी के साथ में हिंदुत्व की राजनीति हो रही है। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी से पत्रकार ने पूछा था। नहीं, क्यों आपको नहीं पता है क्या प्रदीप जी, हमारी हिंदुत्ववादी पार्टी है। बाला साहब ठाकरे जी से एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप कांग्रेस के एक नेता, बड़े शीर्षस्थ नेता जिनका नाम अभी जिक्र किया, आप वहां पर उनसे मिलने जाएंगे? उन्होंने कहा मैं हिजड़ा नहीं हूं। ये भाषा थी बाला साहब, परम पूजनीय बाला साहब ठाकरे की। आज उसी के दरवाजे पर नाक रगड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। आज उद्धव ठाकरे वही नाक रगड़ रहे हैं। आज जो जिन लोगों ने हिंदुत्व के खिलाफ काम किया, झूठ बोलते हो, फरेब फैलाते हो, केवल नफरत फैलाते हो, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हो और हमें ज्ञान सिखाते हो यार। संगीत रागी वर्सेस आनंद दुबे जी, आप तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इतने संगीत रागी चांद क्यों हो गया? ये क्या दिखा रहे? गौरव भाटिया को भी रखे कुछ दिखा दिया। गौरव भाटिया क्या दिखा रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, ये जो कांग्रेस बाला साहब ठाकरे जो बात संगीत रागी भाई अभी कह रहे थे,
वही दिखा रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने, आज कौन झुक के सलाम करता है पूरे देश को पता है। दूसरा एक जिक्र कर देता हूं, इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी में सपोर्ट क्यों किए थे, देख ले क्यों किए थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी का मिलना जुलना क्यों होता था, आज आप क्यों होता था? संगीत रागी जी हंस क्यों रहे हैं? बंद हो गई। मैं देख रहा हूँ कि आनंद जी को हो क्या गया है, गलत संगति का असर यही होता है। आनंद जी अभी भी वक्त है, भागिए वहां से, बदल देते हैं। आनंद जी अभी भी वक्त है, भागिए। जब देशभक्ति के लिए जब देशभक्ति के लिए जरूरत पड़ी, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी खुलकर सामने आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन आज केवल और केवल इतिहास को बदलना चाहते हैं। नहीं, बस एक चीज खाली मैं जोड़ना चाहता हूँ आनंद जी, सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन के लिए अपने जीतने के लिए वायनाड जाते हैं, ये उसी दिन घोषित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। ये बीजेपी की आईटी सेल के पास सकारात्मक काम नहीं है क्या? विकास के मुद्दों पर बात करना है। के पास आना है क्या? गौरव भाटिया को पूछ रहे हैं संगीत रागी आज बड़ी नौकरी देने के लिए लाया। नहीं, मैं तो दो बातें कहना चाहता हूँ। एक 15 लाख रुपया लाएंगे। पहले संगीत रागी दो बातें कहते गौरव भाटिया और आनंद दुबे को। आपको लगा था कि दो बातें मैं कहता जो बाटले हैं, जो रसोई में काम आते हैं, वो सस्ता करेंगे। डॉलर और रुपए में जो खाई बढ़ी है, उसे कम करेंगे। इस देश में वोट जिहाद मुसलमानों की तरफ से हमेशा। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी मेरा एक सवाल है आनंद दुबे जी से। आनंद मेरे को एके वाजपेयी जी के पास आने के पहले आनंद दुबे जी और गौरव भाटिया जी सवाल है। आनंद दुबे जी, मैं आज आपकी एक बात पे एक सेकंड, आनंद दुबे जी, मैं आपकी एक बात पे कंप्लीटली अग्री करता हूं। मैं कहता हूं गौरव भाटिया जी, आप ध्यान से सुन लीजिए कि एक कहावत है, बुरा मत मानिएगा आप सभी लोग, कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है भैया, और अगर आप स्मार्टफोन के दौर में, एके वाजपेयी जी ने भी अपने स्मार्टफोन को देख लिया, मेरा और एके वाजपेयी जी का मॉडल सेम है, हम लोग लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन यूज करते हैं, हम लोग रेलेवेंट होते हैं। तो स्मार्टफोन के दौर में मेरा मित्र था जिम में, इसका नाम है मोहित, उसने बोला भैया विपक्ष जो है स्मार्टफोन के दौर में फीचर फोन बेचने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आज की स्थिति, आनंद दुबे जी, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, धार्मिक रिजर्वेशन, ये सब नहीं चलता। खुल के एक कम्युनिके क्यों नहीं डाल देते, इंडिया अलायंस ज्वाइंट कम्युनिकेशन, कि इंडिया अलायंस कहता है आज की तारीख 30 अप्रैल 2024 को कि हम वोट जिहाद के खिलाफ हैं, हम मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हैं, जिससे कि मैं महंगाई, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब मुद्दों पर भाजपा से सवाल पूछूं, क्या कर रहे हैं आनंद दुबे जी? कब होगा ये? आनंद दुबे जी और फिर गौरव भाटिया जी, फिर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दे देते, यही पूरा ज्ञान आप बीजेपी के नेताओं को सिखा देते कि बंद करो ये नफरत की राजनीति, बंद करो हिंदू मुसलमान, बंद करो मंगलसूत्र छीनकर घुसपैठियों को बांट देंगे। क्यों करते हो यार ये पूरा ज्ञान? क्यों स्वयं नहीं पीते हो, दूसरे को क्यों पिला रहे हो? गौरव भाटिया जी और उनकी पार्टी को ज्ञान पिलाओ। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, पिलाओ, शांत कराइए। गौरव भाटिया क्विक 30 सेकंड मेरे को, फिर आगे बात। देखिए मैं आपको बताऊं, परम श्रद्धे बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा आज बड़ी परेशान होगी। वो कह रही होगी कि भाई हमने हिंदुत्व का झंडा हमेशा उठाए रखा, आज बाला साहब ठाकरे जी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये लोग जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हैं, इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं। सब जानना चाहते हैं आपसे कि अगर SC ST OBC का आरक्षण नहीं छेड़ा जाए, मोदी जी ये कहते हैं, और तो आपको दर्द होता है, आप कहते हैं मुसलमान को दे दो। मैं कितनी दुख की बात है। बाला साहब ठाकरे जी की जो मूल विचारधारा थी उसके विपरीत आप जा रहे हो। मैं दुखी हूं। आपको शर्म नहीं आ रही कि सोनिया गांधी के सामने आप झुक झुक के प्रणाम कर रहे हो? जी हजूर, मैं आया हूं सलाम ठोकने। हेरा फेरी। मैं बड़ा दुखी हूँ। गलत बात है भाई। भैया मैं एके वाजपेयी जी बहुत दुखी हूँ। असूलों को आपने मिट्टी में मिला दिया। एके वाजपेयी जी मुस्कुरा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ एके वाजपेयी जी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बड़ा गम है आज। इतना मुस्कुरा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये बताओ भैया। मैं बताऊँ गौरव भाटिया जी क्या गम है? गम ये एके वाजपेयी जी आएंगे और उनके साथ में मैं चाहता हूं अजीज जी और डॉक्टर मनवीर चिल्लर जी आए। देखिए आज ना संगीत रागी जी, आप बहुत
बिल्कुल साइलेंटली मुस्कुरा रहे हैं। मैंने आपकी मुस्कुराहट के अंदर ना एक अलग तरीके से वो एक जो नटखट मुस्कुराहट है, जरा संगीत रागी जी को दिखाइए मुस्कुराहट। देखिए दर्शकों, ये संगीत रागी जी की जो मुस्कुराहट है, मैं चाहता हूं संगीत रागी जी की मुस्कुराहट जो है वो बड़ी नटखट मुस्कुराहट है। और मैं बताऊंगा ये नटखट मुस्कुराहट क्यों है। नटखट मुस्कुराहट इसीलिए है क्योंकि आज सच्चाई है कि विपक्ष इंडिया अलायंस जवाहरलाल नेहरू जी को ही नहीं मान रहा है। इंडिया अलायंस जवाहरलाल नेहरू जी को ही नहीं मान रहा है। और बताऊं क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में कहा था कि भाई धार्मिक आरक्षण अगर करोगे तो वो समाज के लिए एक डिजास्टर होगा। ए.के. वाजपेयी जी से ए.के. वाजपेयी जी को दिखाए, ए.के. वाजपेयी जी समाज के लिए डिजास्टर होगा। तो आज क्या इंडिया अलायंस ये करते हुए ऐसा मान रहा है कि वो ना जवाहरलाल नेहरू को मान रहा है ना वो संविधान को मान रहा है। और जब वो मुस्लिम आरक्षण पर खुलकर नहीं बोल रहा और उसके बाद उसके नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, तो जनता तो यही पूछ रही है कि जा किस दिशा में रहे हैं ये लोग। ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी, अजीज जी और डॉक्टर मनवीर। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि संविधान ने SC ST और OBC को रिजर्वेशन दिया है और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मंडल कमीशन के बाद मोहर लगाई है। लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से SC ST का रिजर्वेशन हटा दिया और उसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया। इसी तरह जामिया मिलिया में क्या किया, SC ST का रिजर्वेशन हटा दिया। और ये विपक्षी लोग क्या कर रहे हैं, ये SC ST का रिजर्वेशन छीन के मुस्लिम समाज को दे रहे हैं। तो यही तो हम कहते हैं कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जब संविधान इजाजत नहीं देगा तो आप इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से एक पर्टिकुलर धर्म के नाम पे उनको रिजर्वेशन देके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या जनता ये समझ रही है? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जनता पूरी तरीके से समझ रही है। अजीज जी, वाजपेयी जी देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं। हमारी सिर्फ हम दो जानकारी चाहते हैं कि जो 27% के बजाय 54% OBC समाज है, उसकी जनसंख्या है। और आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंग ये स्पष्ट है कि दलित को उसके आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। इसी को देखते हुए OBC समाज का है। अगर OBC समाज 54% है तो उसको 54% आरक्षण आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने वायदा किया था। और 13% 17 पिछड़ी जातियां हैं, 17 पिछड़ी जातियां 13%। सुनिए मेरी बात, अल्लाह नहीं करिए। 13% है तो 13% उनका आरक्षण मिलना चाहिए। आप ये सारा आरक्षण क्यों खा रहे हैं, इस पर बात कर नहीं रहे हैं। जिनका आरक्षण आप खा रहे हैं। दूसरी बात, तमाम आरक्षण आपके रिज्यूम में पिछले 10 साल में OBC समाज, पिछड़े समाज को नहीं मिला, खा गई सरकार। आखिर उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं? मुसलमान हिंदू ये सब करने का क्या मतलब है? कोई मुसलमान की बात नहीं करना चाह रहा। आप मुद्दे से, आप आरक्षण से भटका रहे लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं हटेगा और किससे सुनना चाहते हैं? भगवान को ले आए ऊपर से सुनवाने के लिए क्या? OBC समाज वो आरक्षण खत्म करने का मनसा है। 10 seconds in the debate, 10 seconds, last 10 seconds, गौरव भाटिया। OBC समाज से किसी व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, उत्तर नहीं आया। लेकिन मैं बताऊं, आज देश का प्रधानमंत्री OBC समाज से आता है, ये बात इन्हें अखरती है, गाली देते हैं। OBC को संवैधानिक दर्जा OBC का संगीत रागी प्रधानमंत्री जी ने दिया। बस देखिए, सबसे ज्यादा मंत्री 28 मंत्री। ठीक है सौरभ भाटिया जी, मेरे पास समय तक। संगीत रागी जी क्या विपक्ष हार रहा है इसीलिए जाके वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? संगीत रागी, क्विक 10 सेकंड्स, क्या विपक्ष हार रहा है इसलिए वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? बस सिर्फ और सिर्फ ये 400 का नारा जो है वो बहुत भारी पड़ा है विपक्ष पर। वो बिखरा हुआ है, वो बेचैन है। फेज 2 के बाद पीछे इसीलिए वोट जिहाद, बहुत उसको पता है कि बहुत पीछे रह गया दोस्तों। कहीं है मैं कहना चाहता हूं, सीधी सवाल कह रहा हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि ना रिजर्वेशन हटेगा ना संविधान में बदलाव होगा। राहुल गांधी जी, ये लोग और इंडिया अलायंस के बड़े नेता कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण खिलाफ है, और कब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद की भतीजी जो वोट जिहाद की बात कर रही है उसके भी वो खिलाफ है। दोस्तों, अगर ये मौन रहेंगे तो जनता समझेगी कि अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। मैं इस साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी न्यूज़।